अभी कुछ दिन पहले ही कटरा से वैष्णो देवी जा रहे रास्ते में भयंकर लैंडस्लाइड हुआ जिससे 34 लोगों की मौत हो गई। अब इंडिया में मुझे लगता है कि डेथ्स सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित हो जाते हैं, बट इस हादसे ने हमें फिर से सच का आईना दिखाया है। अब हम सब यही कहेंगे नेचुरल डिजास्टर था, पर अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे ज्यादा हम लोगों का ही हाथ है, यानी ह्यूमन इंटरफेरेंस। भाई पहाड़ों की जो पहाड़ी राज्य है उनकी ग्रीनरी खत्म हो रही है, एफॉरेस्टेशन हो रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पहाड़ वीक हो रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन, बिना प्लान के होटल्स, रोड बनाना, ये सब क्या है? इससे हम प्रकृति का बैलेंस यानी नेचर का बैलेंस खत्म कर रहे हैं। लोकल्स वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी मत छीनिए, और ये बात साबित करता है कि ह्यूमंस का जो ग्रीड है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के लिए टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुका है। माता वैष्णो देवी की गुफा जो है वो हमेशा से भक्ति का प्रतीक रहा है। ये एक सफर नहीं, एक स्पिरिचुअल सफर है, बट मुझे लगता है कि अब वो जो पवित्र स्थान था वो अब एक बिजनेस साइट बन चुका है। बहुत ज्यादा कमर्शलाइजेशन हो चुका है वहां पर। अगस्त 2024 का लैंडस्लाइड एक वेकअप कॉल था। भारी बारिश हुई, लेकिन असली वजह थी फ्रेजाइल माउंटेन्स को वीकन करना। होटल्स, मल्टी स्टोरी गेस्ट हाउसेस, अनप्लान्ड रोड वाइडनिंग प्रोजेक्ट, सब ने जमीन की कैपेसिटी तोड़ दी है। रिजल्ट 34 लोग मारे गए, हजारों फंस गए। कटरा में रोपवे प्रोजेक्ट के अगेंस्ट लोकल्स ने प्रोटेस्ट किया। शॉपकीपर्स, पोनी वालास, पालकी वर्कर्स, सबको डर है कि उनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। जब डेवलपमेंट नेचर को तोड़ता है और लोकल कल्चर को भी, तब लोग सड़क पे उतरते हैं। ये सिर्फ एम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं, ये कल्चरल इम्बैलेंस का भी इशू है। अब ये सोचिए, डिफॉरेस्टेशन, हर नई रोड और होटल के लिए जंगल काट दिए जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो लैंडस्लाइड को रोक सकते थे अब वो खुद गायब हो गए। ओवर कंस्ट्रक्शन, फ्रेजाइल पहाड़ों को तोड़ तोड़ के गेस्ट हाउसेस और रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं। माउंटेन की कैरिंग कैपेसिटी इग्नोर हो रही है। वेस्ट मैनेजमेंट का क्राइसिस, हर साल करोड़ लोग आते हैं लेकिन गार्बेज डिस्पोजेबल सिस्टम वीक है। प्लास्टिक और सीवेज रिवर्स और सॉइल को पॉइजन कर रहा है। ओवर टूरिज्म प्रेशर, जितने लोग हिमालय हैंडल कर सकता है उससे डबल ट्रिपल भेज दिए जाते हैं। रिजल्ट सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, पानी की शॉर्टेज, क्लाइमेट चेंज मल्टीप्लाई। जब प्रकृति ऑलरेडी ग्लोबल वार्मिंग से स्ट्रेस में है, उस पर हम और लोड डाल देते हैं। रेनफॉल अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जरा सोचिए, ये सिर्फ वैष्णो देवी की बात नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल में आप देख रहे हैं किस तरह से लैंडस्लाइड, क्लाउड बर्स्ट, वहाँ के लोकल लोगों की कितनी परेशानियां बढ़ रही है। और अगर मैं रिपोर्ट्स की मानूं तो साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि कुछ सालों बाद हो सकता है हिमाचल प्रदेश इंडिया के मैप से कहीं हट ही जाए। कितने लोगों की मौतें अभी हमने देखी हाल ही में, उत्तराखंड की ट्रेजेडी में, हिमाचल प्रदेश की ट्रेजेडी में। ये क्या है? क्या प्रकृति हमें वार्निंग नहीं दे रही है? मेरा मानना ये है कि माँ के दर्शन तभी सच्चे होंगे जब हम माँ के घर को तोड़ने के बजाय उसे बचाएं। भक्ति का मतलब ये नहीं कि हम प्रकृति को टॉर्चर करें। माँ को हमारी आस्था से ज्यादा उनके घर की इज्जत चाहिए। अगर हम नहीं सुधरेंगे तो हिमालय हमें अपना गुस्सा दिखाता रहेगा। तो अगली बार आप किसी भी तीर्थ स्थल जाते हैं, वैष्णो देवी या कहीं भी जाते हैं, तो आप ये सोचिए कि भगवान को सिर्फ प्रसाद और फूल नहीं चाहिए, भगवान को उनके घर के रक्षक भी चाहिए। क्या हम एक जिम्मेदार भक्त और उससे ज्यादा एक जिम्मेदार टूरिस्ट बन पाएंगे? अगर मेरी बात से अग्री करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट पे अपने व्यूज जरूर बताएं। साथ ही ऐसी वीडियोस के लिए फॉलो करें प्रतीक्षा की पाठशाला।